आज के डीप डाइव में स्वागत है। हमारे सामने संत कबीर दास जी का एक छोटा सा 2 पंक्तियों का दोहा है। लेकिन इसमें ना अर्थ बहुत गहरे छिपे हैं। बिल्कुल। दोहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो आज का मिशन है कि इस सरल सी दिखने वाली रचना की परतें खोलें और समझें कि ये आज भी क्यों इतनी मायने रखती है। सही कहा। देखिए, पहली पंक्ति ही थोड़ी चौंकाने वाली है। कबीरा आप ठगाइए। हाँ। अब ठगा जाना तो हम आम तौर पर बुरी बात मानते हैं, है ना? कि कोई हमें धोखा दे गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ कबीर खुद को ठगाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? हाँ, यहीं से कबीर की जो अनोखी सोच है वो सामने आती है। वो ठगाइए शब्द का इस्तेमाल वैसे नहीं कर रहे जैसे हम सोचते हैं। अच्छा। यहाँ आप ठगाइए का मतलब है अपने आप को वश में करना, अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार, अपनी जो कमजोरियां हैं, हाँ। उन पर काबू पाना। जैसे हम किसी बाहरी धोखेबाज से खुद को बचाते हैं ना, हाँ। वैसे ही हमें अपने अंदर के जो विकार हैं उनसे खुद को ठगना है, मतलब उन्हें जीतने नहीं देना है। हाँ। ये एक तरह से आत्म अनुशासन की बात है। अच्छा, तो ये मतलब बाहरी धोखे से बचने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि ये अंदरूनी लड़ाई जीतने की बात है, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को साधना। बिल्कुल सही। और फिर वो कहते हैं और न ठगिए कोई। हाँ। यानी किसी और को धोखा मत दो। इन दोनों बातों का आपस में क्या रिश्ता है फिर? रिश्ता बहुत गहरा है। कबीर कह रहे हैं कि जब इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जब उसकी इच्छाएं और अहंकार हावी हो जाते हैं, तभी वो दूसरों को ठगने या धोखा देने के रास्ते पर जाता है। अच्छा। अगर आपने आप ठगाइए को साध लिया, मतलब खुद को वश में कर लिया, हाँ। तो दूसरों को ठगने की जरूरत या वो इच्छा ही कम हो जाती है ना? सही बात है। आत्मनियंत्रण ही बाहरी ईमानदारी की, आप कह सकते हैं, जड़ है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब अंदरूनी शांति और हमारा बाहरी व्यवहार वो सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी पंक्ति आती है, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। यहाँ ये सुख और दुख, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करना और बुरा महसूस करना है? देखिए, कबीर के संदर्भ में सुख सिर्फ वो क्षणिक खुशी या कोई मटीरियलिस्टिक गेन नहीं है। अच्छा। आप ठगे सुख उपजे का मतलब है जब आप आत्मनियंत्रण हासिल करते हैं, अपनी इंद्रियों और मन को साधते हैं। हाँ। तो एक गहरी आंतरिक शांति मिलती है, एक स्थिरता। ये वो सुख है जो बाहरी परिस्थितियों पर उतना निर्भर नहीं करता। सही। और इसके विपरीत और ठगे दुख होए जब आप दूसरों को धोखा देते हैं, तो भले ही क्षणिक लाभ मिल जाए, कोई फायदा हो जाए, हाँ, जैसे आजकल होता है, लेकिन अंततः ये बेचैनी लाता है, अपराध बोध, डर, अशांति, ये सब लाता है। ये दुख सिर्फ बाहरी सजा का डर नहीं है, बल्कि ये अंदर का क्लेश है। तो ये सुख दुख का समीकरण तो बहुत बहुत सीधा है। अंदरूनी जीत से असली शांति और बाहरी धोखे से अंततः अशांति ही मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन व्यवहारिक जीवन में अगर देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ी चालाकी से या सच को थोड़ा इधर उधर करके काम आसान हो जाता है। कबीर का रास्ता तो फिर ज्यादा कठिन लगता है। कठिन जरूर है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आत्मसंयम साधना आसान नहीं है। लेकिन कबीर उसी कठिन रास्ते को स्थायी सुख का मार्ग बता रहे हैं। वो शायद ये कह रहे हैं कि जो बाहरी आसानी या लाभ दूसरों को ठग कर मिलता है ना, हाँ, उसकी कीमत हमें अपनी आंतरिक शांति खोकर चुकानी पड़ती है। सही। वो क्षणिक होता है और एक बोझ बन जाता है, जबकि आत्मनियंत्रण से मिलने वाला सुख वो शायद तुरंत ना दिखे, पर वो स्थायी होता है और सच्चा होता है। ये एक तरह से बाहरी सफलता बनाम आंतरिक संतुष्टि का सवाल है। मतलब चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है कि हम क्षणिक बाहरी फायदे चुने या स्थायी आंतरिक शांति। हाँ। यह दोहा सदियों पहले कहा गया था, पर आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जो अक्सर इतनी कम्पिटिटिव होती है, बिल्कुल, वहाँ भी ये उतना ही प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि का स्रोत बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। दूसरों पर विजय पाने से ज्यादा जरूरी है खुद पर विजय पाना। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसे बाहरी दुनिया की कोई ठगी या छल वो स्थायी रूप से दुखी नहीं कर सकता। तो संक्षेप में कहें तो ये दोहा हमें आत्ममंथन की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं है, नहीं, बल्कि आंतरिक शांति पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका लगता है। हाँ। और यहाँ
यहाँ विचार करने लायक एक और पहलू है, जरा सोचिए। बताइए। कबीर जिस सुख की बात कर रहे हैं, जो स्वयं पर विजय पाने से उपजता है, उसकी असली प्रकृति क्या है? ये उस संतुष्टि से कैसे अलग है जो हमें शायद दूसरों को धोखा देकर या कोई बाहरी लक्ष्य हासिल करके मिलती है? अच्छा सवाल है। क्या यह सिर्फ अपराध बोध की अनुपस्थिति है या उससे कहीं अधिक गहरा एक पॉजिटिव मानसिक अवस्था है? यह सवाल हमें अपने जीवन में सुख की खोज पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। वाकई, खुद को ठगना यानी साधना और उसी से असली सुख पाना, ये विचार तो आज के इस डीप डाइव से हमारे साथ रहेगा। सोचने के लिए एक अद्भुत बिंदु छोड़ा है आपने।